गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। आज हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। हमने लास्ट क्लास से पहले पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जनरली हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं या फिर बेसिक क्वांटिटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी ऐसा यूनिट्स हमने क्या करी थी फिजिकल वर्ल्ड में, जो क्या क्या थी। जैसे हमारे पास लेंथ थी जिसे हम एल से डिनोट कर रहे थे, मास थी एम से डिनोट कर रहे थे, टाइम टी से डिनोट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट ए यानी एम्पियर से डिनोट कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी, जैसे कि थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर जिसको हम केल्विन से डिनोट कर रहे थे के, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम कैंडला या फिर सीडी यूज कर रहे थे। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो हमारे पास बहुत मेन टॉपिक है, जो हम हर जगह यूज कर रहे हैं, जिसके लिए हम यूज कर रहे थे मोल का। तो अब एक डायमेंशन को आप जनरली क्या समझते हैं, आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो डायमेंशन को अगर आप डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन करना चाहें तो डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होगी। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और द एक्सपोनेंट टू which the unit base of the quantities are raised to represent a derived unit of the quantity। अब हम हमेशा इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लिखे हुए एल है, एम है, हमारे पास और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि ये एल आ रहा है, ये एम आ रहा है, ये कैंडला के लिए सी डी है, केल्विन के लिए के है। इसके बाद अब हमारे पास आते हैं कि हम मैकेनिक्स में इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो हम इस सारी पूरी मैकेनिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को या फिर डायमेंशंस को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ 3 तरीके से। पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम। अगर मान लीजिए आपके पास एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम का एग्जांपल। अब इस एग्जांपल के अंदर वॉल्यूम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक स्क्वायर की वॉल्यूम ही होगी, ठीक है। तो आपने लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके लिए आपने वॉल्यूम के लिए क्या क्या लिया, तीनों में जो इसकी लेंथ है वो भी एल है, जो इसकी ब्रेथ है वो भी एल है, और जिसकी हाइट है वो भी एल है। यानी कि वॉल्यूम का टोटल एल क्या हो गया, एल क्यूब, राइट। अगर ये एल क्यूब हो गया है तो आपके पास इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू एम जीरो एल क्यूब टी जीरो, यानी कि जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो एम जीरो हो गया 1, एल क्यूब यानी कि 3, और t की पावर 0 यानी कि 1। तो आपके पास हम कह सकते हैं कि इसके पास 0 डायमेंशन है मास की, 0 डायमेंशन है टाइम की, इसके अंदर सिर्फ 3 डायमेंशन है लेंथ की। तो ये आपके पास हुआ फिजिकल क्वांटिटी का एक सिग्निफिकेंस टाइप का, या फिर ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी का डेक्स हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वॉल्यूम के बाद हम लेते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी एग्जांपल बहुत बेस्ट एग्जांपल है। वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, हम मेजर करेंगे लेंथ में। कोई भी डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करेंगे लेंथ में, यानी कि एल। अब ओवर में टाइम है, अब उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे टी से, तो एल बाई टी हो गया हमारे पास। अब एल बाई टी हमारे पास ये आ गया, इसमें मास की क्वांटिटी तो 0 है। अब इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एल रेस्ट पावर 1 टी रेस्ट पावर -1। इसकी टोटल वैल्यू क्या हुई, m0 l1 t -1। तो हमारे पास इसमें क्या कह सकते हैं हम कि जो मास है वो उसका 0 है, लेंथ की वैल्यू +1 है, और टाइम की वैल्यू -1 है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि वहां पे टाइम नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव का मतलब ये है कि टाइम वहां पर डिवाइड में है हमारे पास। अब जब हमने समझ लिया कि हम कैसे किस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसे हम वेलोसिटी बोल रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद तो आपके पास एक रिलेटिव वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है। हर एक चीज के लिए डायमेंशन क्या होंगी, m0 l1 t -1। तो हम बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशंस की। तो आप इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन के थ्रू। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डायमेंशंस विच शो हाउ एंड विच द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट अ फिजिकल यूनिट आर कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इसका एग्जांपल हमने अभी ऊपर डिड्यूस किया है, या फिर मतलब निकाला है, जो था हमारे पास m0 l1 t -1 वेलोसिटी के लिए। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है वेलोसिटी का, और ये क्या बताता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है किस किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ लेंथ और टाइम पर। इसके अंदर कहीं पर भी मास की कोई वैल्यू नहीं आती। फर्दर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ पे, और इनवर्सली किस पे डिपेंड करती है, यूनिट ऑफ टाइम पर। सिमिलरली हमने ऊपर वॉल्यूम के लिए भी फॉर्मूला निकाला था, जो था हमारे पास m0 l3 t0। अब वो जो है डायमेंशनल फॉर्मूला है वॉल्यूम का। तो इसी तरीके से आप किसी भी को भी रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इस फॉर्म में, कि आप उसको डायमेंशनल ब्रैकेट में उसकी वैल्यू को पुट करें उसकी पावर्स के साथ। जैसे कि ये हमारे पास ऊपर एग्जांपल था वेलोसिटी का, जिसमें हमने पुट किया m0 l1 एंड t -1। तो हम इसे क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशंस की। तो अब डायमेंशनल इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसे कैसे बता सकते हैं। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है,
When the physical quantity is equated to the dimensional formula, what we obtained is called the dimensional equation of the physical quantity. For example, वॉल्यूम के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में v, तो ब्रैकेट में v इक्वल्स टू अगर m0 l क्यूब t0 ब्रैकेट में पुट कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक डायमेंशनल इक्वेशन। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमारे पास ऊपर हमने समझा कि हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस क्या होती हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, एंड चेंज इन वेलोसिटी क्या है, लेंथ अपॉन टाइम। तो l बाई टी यानी कि l t-2। अगर आपके पास, आपको ऑलरेडी पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर मास, लेंथ और टाइम की क्या यूनिट्स आ रही है, फिर क्या वैल्यूज आ रही है, तो आप उससे तुरंत बता सकते हैं कि आपके पास उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फिर डायमेंशन इक्वेशन क्या होगा। आपके पास कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ गिवन है, जैसे कि एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों हमारे पास लेंथ में मेजर करते हैं यानी कि l, तो उसकी डायमेंशन क्या हो गई है, तो ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ m0 l स्क्वायर t0। इसकी ऐसा यूनिट क्या हुई, मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इसके अंदर तीनों हम लेंथ में मेजर करते हैं यानी कि l, तो हमारे पास हो गया l क्यूब। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m0 l क्यूब t0। सिमिलरली इसकी ऐसे यूनिट क्या हुई, मीटर क्यूब। यहाँ पे और एग्जांपल गिवन है जैसे डेंसिटी kg पर मीटर। स्पेसिफिक बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, और ऐसी बहुत सारी यूनिट्स जिनकी ऐसी डायमेंशंस कभी कभी कैंसिल हो जाती हैं। तो आपको पास ये जो आगे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो आपके पास एनसीईआरटी के लास्ट पेज में बहुत सारे इसके टेबल्स गिवन है, तो आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई रेफरेंस बुक प्रेफर करते हैं जैसे प्रदीप या फिर एसएल अरोड़ा, तो उसके अंदर भी आपके पास टेबल्स गिवन है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं स्पेसिफिकली। मैं आपको यहाँ पे एक टेबल जो है प्रोवाइड कर दूंगा अभी जस्ट वीडियो के बाद, तो आप उसके अंदर पूरी टेबल देख सकते हैं, चाहे तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।